त्वं त्वत्क्षामि त्वन्तमस्तु मर्षते अनंत ब्रह्मा न सतते। अब मैं तुम्हें यह के विषयों में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नियत ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि हैं और मेरे ही अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारणों में पर स्थित है। तात्पर्य भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। जब अब वे यज्ञ के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नियत है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा प्रकट का इतिहास बता सकता है। अथवत वह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जायते मृत्य या उपस्थिते, कठोपनिषद में शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताउपनिषद में परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्र प्रति गुणेश शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है दास भूतो हरवे कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य अपने उपदेशों में भी अथवत इस श्लोक में ब्रह्मा का वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्मा शब्द जीवात्मा के लिए वत होता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्मा न होकर विज्ञान ब्रह्मा है। आनंद ब्रह्मा ही परम ब्रह्मा भगवान है। सर्वत्र पाणिपाद तत्वस मुखम सर्वत्र श्रुते मो लोक स्वरम तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तात्पर्य जिस प्रकार सूर्य अपनी अत्यंत अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। यह सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अथवत परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे उसका
ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक परिस्थिति है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बुद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वह उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की स्वर शक्तिमानिकता है। यद्यपि वे ईश्वर से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमिता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक यम न्योक्षा किला भूता। यद्यपि वे अपने दिव्य लोकों में लीला रत हो रहते हैं, फिर भी वे स्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह पर्याप्त है। अतवत इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। सर्वनित गुणाभास सर्वनित विदर्जतम असक्त सर्वतम निर्गुण गुण भक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बुद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतवत इंद्रिय कार्यों का प्रकट पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह से आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अथवत निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रियां कार्य के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद में अपाणियो दो जनवान ग्रहत्य श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमेशों से ग्रस्त नहीं होते, अथवा उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बुद्ध जीव
तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी अनेक अनेक उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु वह उन्हें कोई नहीं जानता। कहाँ चाहता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वह आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पाँव तथा हाथ सभी कुछ होते हैं कि और चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतवत हमारे पास यह सारी वस्तु होती है, लेकिन हम उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमश ग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान के प्रकट होते हैं तो ये अपनी अंतर्गात शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमश ग्रहित नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में से हमें यह पता चलता है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। यह भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन होते हैं। कलमश ग्रस्त इंद्रियों के कारण हमें उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अथवा निजस्वादी भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ब्रह्मचित्तनां भूतांचना चरमे वाच सूक्ष्मामित्रगया दुर्सता चानिता च परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तात्पर्य: वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीन
असिनो दूर वर्जिते सहन याति सर्वते। कठोपनिषद चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतवत हम यह नहीं समझ पाते कि वे हमारे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अथवत वैदिक भाषाओं में कहा गया है कि उन्हें समझने से हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावना मित्र का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्होंने केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्ताम तत्वान संयुक्तम अव्यक्त च भूतेश्वर व्यक्तिमं च स्थितम भूतरत च तत्वगम गृहस्थ प्रवचनम च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक ही हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों और 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह के अनेक पुरुष हैं, अनेक पुरुष को एक ही सूर्य की परिचित अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर के प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एक रथ सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं।
और प्रलय के समय उन्हें सबों को निगल जाते हैं। वैदिक सूत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तु उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए फिर लौट आती हैं। यह सब वैदिक स्रोत की पुष्टि करने वाले हैं। तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रतपन विश्वन्ति प्रत ब्रह्मा तिरुवस तैत्तिरीय उपनिषद। ज्योतिमस्य तजोपुरुष परशुमुक्ते ज्ञान ते गेया ज्ञानमर्द हृदय सरस्वत विशिष्टम। वे समस्त प्रकाशनमय वस्तुओं के प्रकाश स्रोता हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, वे और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञ हैं और ज्ञान के लक्षण हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य परमात्मा या भगवान की ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में वह ब्रह्मा ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्वत अर्थात भौतिक तत्व से ढका रहता है। अथवत इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से पर्याप्त वस्तु प्रकाशित रहती है। अंत में यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिंतनमय आकाश से बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। आदि त्राण तमस परवशता श्वेता उपनिषद वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य की पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत है, दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेता उपनिषद में तदा देवम आत्म बुद्धि प्रकाश मुक्षम शरणमय प्रयुक्त। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्षण का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव वेवेत मृत्युमेत। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में वे प्रत्येक हृदय में परम नियता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वथा फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता अथवा यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं।
एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक दिशा है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वथा फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेता उपनिषद में इस प्रकार हुई है सर्वस्य प्रभु श्रीमान सर्वस्य शरण विरते। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अथवा तो उन सबका चरम आश्रय है, अथवा तो इस बात से मान नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। ईता क्षेत्र तथा ज्ञान चोक्ता समस्ता मध्य ज्ञाता मध्य व्यक्ता पद्धति। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा श्रेय ज्ञान का संक्षेप का वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तत्पर भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञान का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ग्रह्य तथा जानने की विधि। यह तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाता है। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनेक भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादी का कहना है कि अंतिम अवस्था में यह तीनों बातें एक ही हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान की तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक तथा महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। यह सब मिलाकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोकों से लेकर तक अमीनवतमा से लेकर तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन है। श्लोक में अनादि सत्पर से लेकर हृदय अवस्था सर्वसा विस्तृतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान
के अन्य भक्त